मधु की बदतमीज भरी बातें सुन राजीव टूट चुका था, दिल से भी और आत्मा से भी। उसने मधु से कहा, मधु, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म आती है, तो ठीक है, तुम आज से बल्कि अभी से पूरी तरह से आज़ाद हो, जाओ। बस फिर क्या था, मधु राजीव से तलाक लेकर अलग हो गई। मधु इस कदर पद और पैसों के घमंड में भर चुकी थी कि उसे राजीव एक साधारण मिडिल क्लास का लड़का था। वो पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी किसी अच्छी नौकरी का तोहफा नहीं दिया। जैसे तैसे तो वो अपने छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाता था। राजीव जहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता, वहीं बगल में रहती थी मधु। मधु भी एक मिडिल क्लास परिवार की ही लड़की थी, आम लड़कियों की तरह। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। मधु का सपना था कि वो सरकारी अफसर बने, लेकिन उसकी मेहनत में वो धार नहीं थी। बिना पढ़े लिखे ही सरकारी अच्छी नौकरी की इच्छा थी उसे। राजीव ने जब मधु को पहली बार देखा था, तब वो उसकी सादगी पर फिदा हो गया था। मधु भी धीरे धीरे राजीव के सरल स्वभाव से जुड़ती चली गई। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने घर वालों की सहमति से शादी भी कर ली। शादी के बाद एक दिन मधु ने राजीव से कहा, राजीव, मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गाइडेंस चाहिए। मधु की इच्छा जान, उसके सपनों को जान, राजीव ने बिना एक पल भी सोचे कहा, मधु, मेरे रहते हुए तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। बस तुम मेहनत करो, अब से तुम्हारी कामयाबी ही मेरी जीत होगी। तुम्हारा सपना मेरा सपना, अब मैं भी तुम्हें एक सरकारी अफसर के रूप में देखना चाहता हूँ। राजीव ने कहने को तो मधु से कह दिया कि वो उसे सरकारी अफसर बनाएगा, लेकिन कैसे? वो तो खुद बेरोजगारी का मारा था। इधर उधर ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च निकालता था। ऊपर से मधु के सपने पूरा करना राजीव के लिए एक टेढ़ी खीर के बराबर थी। फिर भी उसने जी जान लगा दिया। जहाँ वो 2-3 बैच ट्यूशन पढ़ाता था, अब 5 से 7 बैच ट्यूशन पढ़ाने लगा और कुछ पैसे इकट्ठे कर उसने मधु की कोचिंग में एडमिशन करवाया। इसके लिए किताबें खरीदी, लेकिन जितनी मेहनत राजीव करता मधु के सपने को लेकर, मधु उसका आधा भी नहीं करती। और पूरे साल की पढ़ाई के बाद, कोचिंग के बाद भी एग्ज़ाम देने पर मधु फेल हो गई और रोते हुए राजीव से बोली, राजीव, घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं ढंग से पढ़ाई भी कर सकूं। राजीव को भी लगा कि शायद मधु सही कह रही है। राजीव से जितना भी हो सकता था वो घर के कामों में भी मधु की मदद करता था, लेकिन उसने कभी भी मधु को या उसके सपने को टूटने नहीं दिया। राजीव खुद रात रात भर जगकर उसे पढ़ाता, पुराने पेपर्स लाकर देता, मार्क टेस्ट लेता और आखिरकार राजीव की लगन और मेहनत के चलते मधु पास तो हो गई। लेकिन अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू तो था मधु का, लेकिन तैयारी राजीव को करनी थी, क्योंकि मधु 4 लोगों के सामने इंटरव्यू देने के नाम पर सहज नहीं हो पा रही थी। राजीव समझ गया और पैसों के तंगी के बावजूद भी उसने कुछ लोगों से घूस लेकर मधु का इंटरव्यू क्लियर करवाने के लिए कर्ज भी लिया, सिर्फ इसलिए कि मधु की मेहनत रंग ला सके, उसका सपना पूरा हो सके। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका राजीव को बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे मधु का चयन एक सरकारी विभाग में हो गया। वो अब एक अफसर बन चुकी थी। पहले दिन जब मधु यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस गई तो राजीव की आंखों में आंसू थे, खुशी के। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने मधु से कहा, मधु, तुमने कर दिखाया, तुम्हारा सपना पूरा हो गया मधु। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानेंगे। राजीव की बातें सुन मधु मुस्कुरा कर रह गई। धीरे धीरे जैसे दिन निकलता गया, मधु का स्वभाव भी बदलने लगा। अब उसकी सरकारी नौकरी का घमंड धीरे धीरे रिश्तों पर भारी पड़ने लगा। मधु को अब अपने अफसर होने का नशा इतना चढ़ गया था कि वो अब राजीव को नज़रअंदाज करने लगी, उससे चिढ़ने लगी थी। अब राजीव की बातें उसे बुरी लगने लगी। राजीव के साथ बैठना, बातें करना, सब कुछ उसे खराब लग रहा था।
यहाँ तक कि कई बार उसने राजीव से कहा भी कि राजीव, तुम पूरे दिन करते ही क्या हो? दिन भर निठल्लों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। 2-4 बच्चों को पढ़ाने से जिंदगी नहीं कटती। ना ही ढंग की नौकरी है, ना कोई स्टेटस है। लोग क्या सोचते होंगे कि एक अफसर बीबी का पति बेरोजगारों की तरह ट्यूशन पढ़ाता है। मधु की बातें सुन राजीव हैरान हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया हो। मधु की बात से राजीव को बहुत तकलीफ हुई। फिर भी वो चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। ये सोचकर कि हो सकता है मधु को बुरा लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ सब बदल जाएगा। इधर राजीव भी अपनी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देता रहा, पास भी हो जाता, पर हर बार किसी न किसी कारण से उसकी नौकरी रह जाती। शायद उसकी किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन राजीव की ये मेहनत, ये संघर्ष मधु को नहीं दिखता। अब मधु दिन पर दिन राजीव से कटने लगी और आखिरकार वो मनहूस दिन आ भी गया, जिस दिन मधु ने साफ साफ राजीव से बोल दिया कि राजीव, इस रिश्ते में दम घुटता है मेरा। मैं तलाक चाहती हूँ। मैं अफसर हूँ और तुम एक बेरोजगार आदमी। अब तुम्हारा साथ मेरे लिए एक बोझ बन गया है। जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाती। बहुत शर्म आती है मुझे सबके सामने ये कहते हुए कि मेरा पति बेरोजगार है। मधु की बात सुन राजीव को लगा जैसे किसी ने उसे जलती हुई चिता में ढकेल दिया हो। थोड़ी देर बाद राजीव ने कहा, मधु, तुम्हारे जिस सपने के लिए मैंने खुद को मिटा दिया, आज तुम्हारा वही सपना मुझे ठुकरा रहा है। नहीं राजीव, वो सपना मेरा था, मेहनत मेरी थी। तुमने जो किया वो एक पति का फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया तुमने मेरे ऊपर। मधु की बदतमीजी भरी बातें सुन राजीव टूट चुका था, दिल से भी और आत्मा से भी। लेकिन दिमाग अब उसका साफ था। उसने मधु से कहा, मधु, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म आती है, तो ठीक है, तुम आज से, बल्कि अभी से आज़ाद हो। जाओ। बस फिर क्या था, मधु ने राजीव से तलाक लेकर अलग हो गई और खुद को समाज में एक सशक्त महिला के रूप में दिखाने लगी। मधु इस कदर पद और पैसों के घमंड में भर चुकी थी कि उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए वो त्याग, वो संघर्ष जो राजीव ने उसके लिए किया था, सब भूल बैठी। अब मधु खुद को सर्वोच्च समझने लगी थी। अपने ऑफिस में जूनियर स्टाफ से बदतमीजी से बातें करती, खुद को पति को छोड़ने को साहसिक निर्णय बताते हुए औरतों में मिसाल बनती और इंटरव्यू में अपने संघर्ष की झूठी कहानियां गढ़ती। पर मधु का ये घमंड अब राजीव को भी खलने लगा था, क्योंकि मधु सबके सामने खुद को महान और राजीव को गिरा हुआ पत्नी के पैसों पर पलने वाला बताती, जो कहीं ना कहीं राजीव के लिए असहनीय था। मधु की हरकतों से परेशान आखिरकार ना चाहते हुए भी राजीव ने फैसला किया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा। बहुत सह ली मैंने अपनी बदनामी, बहुत दिखा दी इंसानियत। अब धीरे धीरे राजीव ने खुद को पूरी तरह बदलना शुरू किया। वो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत, अनुभव और दृष्टिकोण ने उसे सफलता दिलाई और आखिरकार 1 साल बाद उसका चयन एक प्रतिष्ठित सरकारी सेवा में हुआ। मीडिया में उसके संघर्ष की कहानियां वायरल हो गई। वो आदमी जिसने अपनी पत्नी को अफसर बनाया और खुद बना एक मिसाल। एक दिन मधु का ट्रांसफ़र भी उसी शहर में हो गया जहां राजीव पोस्टेड था। अब राजीव उससे ऊंचे पद पर था। शहर में उसकी इज्जत थी, पहचान थी। संजोग से दोनों एक ही साथ उसी ऑफिस में काम करने लगे। एक दिन जैसे ही मधु का सामना राजीव से हुआ, वो सकपका गई। राजीव ने उससे केवल इतना ही कहा, पहचानती हो मुझे? मैं वही राजीव हूँ जो कभी तुम्हारा बोझ था। राजीव के प्रति मधु की नफरत इस कदर बढ़ गई कि उससे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि राजीव उससे ऊंचे पद पर बैठे और यहाँ इस ऑफिस में वो राजीव के चलते खुद को एक सशक्त, मजबूत और महान महिला भी नहीं बता सकती। फिर भी कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वही हाल था मधु का। अब वो ऑफिस में सबसे ये कहने लगी कि राजीव घूस देकर यहाँ तक आया है।
जैसे ही ये खबर राजीव के पास पहुंची, उसने भी तुरंत उन सभी कागजों को इकट्ठा किया जिसके चलते मधु यहाँ तक आई थी। मधु की कोचिंग की फीस की रसीदें, उसके लिए ली गई घूस की पक्की नगद ट्रांजैक्शन की रसीदें, घूस लेने वाले दलाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग, अपनी डायरी जिसमें उसने हर एक अवैध प्रतिक्रिया का हिसाब किताब किया था। राजीव ने ये पूरा मामला आरटीआई और शिकायत प्रणाली के जरिए विभाग को सौंप दी। कुछ ही हफ्तों में जांच भी शुरू हो गई और एक दिन जब मधु ऑफिस में बैठी थी तब विजिलेंस की टीम उसके सामने पहुंची। उसके कारण बताओ नोटिस मिला कि उसका सिलेक्शन इस पद के लिए गलत तरीके से हुआ है, घूस देकर हुआ है, और ये सब जांच में साबित भी हो गया, जिससे अब मधु पर कार्रवाई भी शुरू हो गई और अगले ही दिन उसका निलंबन आदेश उसके हाथ में था। पूरा ऑफिस जो कभी उसके घमंड के आगे झुकता था अब खामोशी से उसे देखे जा रहा था। इतना सब होने के बाद अब मधु की हालत खराब थी। उसका सर शर्म से झुका था, उसका घमंड चकनाचूर हो गया था। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलने को हुई कि तभी राजीव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राजीव को देख मधु की आंखों में आंसू छलक पड़े। रोते हुए बोली, राजीव मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत नीचे गिर गई थी। तुमने मुझे ऊपर उठाया था और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मधु की बात सुन राजीव ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था मधु, तुमने अपने उस अस्तित्व को छोड़ा था जो किसी के त्याग से बना था, और जिस घमंड में तुमने मेरा घर तोड़ा उस घमंड को तोड़ना जरूरी था। कहते हुए राजीव की आंखें नम थी पर आवाज में दम था। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी, तुम्हारे घमंड से थी। अब जब वो टूट गया है, तुम जान गई हो कि बिना नींव के महल नहीं टिकते, तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम आज़ाद हो। कहते हुए राजीव चला गया। अब मधु अकेली थी। नौकरी गई, रिश्ते टूटे, अब कोई भी उसका सहारा नहीं था। अब वो हर रोज़ राजीव के इंटरव्यू को देखती, अखबार में उसके फोटो को पढ़ती और मन ही मन खुद को कोसती रहती। पर राजीव ने उससे कभी भी नफरत नहीं की, लेकिन दूरी जरूर बना ली। मधु अब समाज में मिसाल नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी और राजीव ने अपने उस चोट से एक नई प्रेरणा ली। अब वो एक फ्री की कोचिंग संस्थान चला रहा था, सपनों का संबल, जहाँ वो गरीब बच्चों को पढ़ाता और एक ही बात दोहराता, किसी की सफलता में अगर त्याग शामिल हो तो उसे भूलना नहीं, वरना वो त्याग ही एक दिन सब कुछ छीन लेता है।